हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आई स्पेस सिंप्लीफाइड। आज है हमारा 10 अप्रैल करंट अफेयर को देखेंगे हम लोग। बेसिक जो मेरा सोर्स होता है करंट अफेयर के लिए वो होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि एक गवर्नमेंट विंडो है जहाँ पे गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ में ही पीआईबी जो होता है वो फैक्ट चेक का भी काम करती है गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस को मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए संडे को मैं नहीं बना पाता क्योंकि संडे को न्यूज़पेपर आती नहीं है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर को। तो देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये आया है न्यूज़ में कि रेयर अर्थ मेटल के बारे में बात हो रही है। REE कहते हैं उसको, रेयर अर्थ मेटल को। ठीक है, बेसिकली क्या है, हैदराबाद बेस्ड एक नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसने पाया है कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिपॉजिट है, लगभग 15 रेयर अर्थ मेटल्स का, एलिमेंट्स का, जिसको REE कहते हैं, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है, ये खोजा गया है, रिसर्च में पाया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेयर अर्थ मेटल के बारे में। तो रेयर अर्थ मेटल लगभग सेट ऑफ 17 लस्ट्रस सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हेवी मेटल्स होते हैं। लस्ट्रस एंड सिल्वरी वाइट सॉफ्टी मतलब दिखने में बहुत ही ज़्यादा वो कूल दिखेंगे, और साथ में ही लस्ट्रस तो होते ही हैं, सिल्वर उनकी सरफेस होती है, और वाइट सॉफ्ट हेवी मेटल्स होते हैं। अगर उनकी बात करें हम तो वो अनयूजुअली फ्लोरोसेंट कंडक्टिव फॉर्म में मिलेंगे आपको, बहुत ही चमकीले फॉर्म में मिलेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बात करें, अगर रेयर अर्थ मेटल की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी आपको मिल जाएगी देखने को, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, या फिर किसी भी एलॉय के फील्ड में, या फिर इसकी एप्लीकेशंस बेस्ड इंडस्ट्री के फील्ड में। अगर हम लोग बात करें, अगर इसको हम एलॉय करते हैं या मिक्स करते हैं किसी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बहुत ही कॉमन एलिमेंट के साथ, अगर हम इसको मिक्स करते हैं, मेटल के साथ मिक्स करते हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, तो भी ये बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखाने लगता है ये जो रेयर अर्थ मेटल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो देखिए, जो 17 रेयर अर्थ मेटल अभी तक पाया गया है वो कौन कौन है? सेरियम, सी, डायस्पोर्सियम, एर्बियम, यूरोपियम, गोडेलिनियम, होलिमियम, लैंथेनम। इसको आप देखिए, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, मुझे सुन लीजिए। नियोडिनियम, पैरसोडाइनियम। अब और देखते हैं, प्रोमेथियम, सैमेरियम, स्कैंडियम, टेर्बियम, थूलियम, येट्रिबियम एंड येट्रियम। ये सारी आपको रेयर अर्थ मेटल है, जो कि 17 अभी तक खोजा गया है। अगर हम लोग और बात करें तो ये जो मेटल्स होते हैं वो आपको टेर्निस कलर चेंज हो जाएंगे इसके, अगर हम इनको एयर में या फिर रूम टेम्परेचर पे एक्सपोज करने दें। बहुत ही स्लोली रिएक्ट करेंगे ठंडे पानी के साथ और फॉर्म करेंगे हाइड्रोक्साइड्स, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे। जब हम लोग उनको कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करेंगे, और साथ में हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा एंड हाइड्रोजन का लिबरेशन होगा। अगर हम लोग स्टीम की बात कर लें तो स्टीम के साथ वो रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, साथ में ही और बहुत जल्दी इग्नाइट करते हैं स्पॉन्टेनियसली एट ए टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग यूजेस की बात कर लें रेयर अर्थ मेटल के, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स एप्लीकेशंस भी यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, कैटलिस्ट बनाने में, लेजर्स बनाने में, ग्लास, सेरामिक्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। सेरामिक जो है ना, एक तरीके का इंसुलेटर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सह लेता है। जैसे चूड़ी बनाने वाला भट्टा होता है ना, वो हो गया। जैसे ईंटें बनाने वाला भट्टा हो गया ना, उसकी जैसे ये हो गई भट्टा, उसके कोने पे हम लोग सेरामिक लगाते हैं। ये लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस को भी झेल सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर पे। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड की एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023, वो आ चुकी है। ये किसके द्वारा निकाला जाता है, प्रपोज किया जाता है? ये किया जाता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA। ठीक है, ये रिलीज किया जाता है, ये रिलीज करता है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 को। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, पेरिस क्लाइमेट एक डील हुआ था ना, जिसमें ये कहा गया था कि एनुअल टेम्परेचर जो ग्रोथ हो रहा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से अंदर रखना है हमको, टेम्परेचर राइज। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम जो एवरेज टेम्परेचर है उससे प्लस 1.5 डिग्री सेल्सियस ही हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये कहा गया था। लेकिन ये देखा जा रहा है कि अभी तक ये अचीव नहीं हो पा रहा है, ये ट्रैकलेस हो रहा है ये चीज़। ठीक है, अगर हमको सर्वाइव करना है तो हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट लेवल है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्सेस है, वैसे एनर्जी की सोर्सेस जो बहुत ही कम कार्बन को इमिट करती है, ना के बराबर 0 कार्बन को इमिट करती है, तो हमको इंक्रीज करना पड़ेगा 3000 गीगावाट से प्रेजेंट मोर देन 10,000 गीगावाट 2030 तक रिक्वायरमेंट है हमको।
तो एवरेजिंग हम लोग अगर करेंगे, उसका एवरेज करेंगे तो 1000 गीगावाट एनुअली हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। साथ साथ में इसी के साथ साथ और भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वैसे कंट्रीज़ के लिए जिनको पब्लिक सेक्टर इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, जिनको डेवलपमेंट भी ज़रूरत है, लेकिन एनर्जी की क्राइसिस भी उनको ठीक, एनर्जी की क्राइसिस भी ना हो और एनर्जी की जो क्रेडिट होती है वो ज़्यादा वेस्ट ना करे, वो कार्बन को ज़्यादा इमिट ना करें। ठीक है, अगर हम लोग बात करें करंट प्लेजेस की, तो ये प्लान फॉल कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। IRENA जो है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के तहत 1.59 डिग्री सेल्सियस पाथवे पे चल रहा है अभी। पाथवे मतलब एक ट्रैक हो गया, और इमिशन गैप आपको लगभग 16 गीगाटन्स का है। 2050 में हम लोग इसको एस्टिमेट रखे हैं कि हम लोग एटलीस्ट इस चीज़ पे चले जाएं जो हमें डिस्टर्ब ना करे आगे चल के। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कुछ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA के बारे में। इसको फाउंड किया गया था कहाँ पे, तो बॉन, जर्मनी। कब किया गया था? 26 जनवरी 2009 को। इसकी हेडक्वार्टर आपको अबू धाबी में है, यूनाइटेड UAE में। मेंबर कंट्रीज 167 है, और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन है। अब आपको बताना है यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज आते हैं एट प्रेजेंट, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। उसके बाद इंडिया मेंबर कब बना है? 2009 में 77 मेंबर बना है, और ये इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। बात करें पर्पस की, तो ये सपोर्ट करेगा कंट्रीज को ट्रांजिशन करने में, मतलब जो हम अभी ट्रेडिशनल टिपिकल एनर्जी ट्रांजिशंस यूज कर रहे हैं, एनर्जी मेथड्स यूज कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए, उसको चेंज करके हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे मूव करें। ठीक है ना। चलिए अब आज का एक बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर है। प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है गजोत्सव भी कह सकते हैं 2023। कहाँ पे? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। आप मुझे अभी एक दो क्वेश्चंस की जवाब दीजिएगा। पहली कि हमारे कंट्री में सबसे पहले जो दलित प्रेसिडेंट कौन रहे हैं। ठीक है। दूसरा कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ये बताना है आपको। क्लियर है। दूसरी चीज़ बताना है वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हैं, ये भी बता दीजिएगा। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये तो आपको बताना ही है। और ये जो प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, ये कितने नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। चलिए हम लोग चलते हैं गजोत्सव पे, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में स्टार्ट किया गया है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है ना, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। 2 दिन का ही फेस्टिवल है गज उत्सव 2023। 7 अप्रैल को काजीरंगा नेशनल पार्क, हाई स्कूल्स प्लेग्राउंड फील्ड इन असम। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता होगा, ये वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मीनवाइल प्रेसिडेंट मुर्मू ऑल्सो एंजॉयड कल्चरल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग भोरताल, झूमर, बिहू डांस फॉर्म्स बाय असमीज आर्टिस्ट। तो ये सब परफॉर्म किया गया उनके सामने। साथ साथ में जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है माउंट कंचनजंगा एक्सपीडिशन 2023 को भी प्रेसिडेंट मुर्मू ने अटेंड किया है। प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो चल रही थी, आपको एक तरीके से प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का पार्ट चल रहा था, उसको भी उन्होंने अटेंड किया है। अगर हम लोग बात करें तो एज ए चीफ गेस्ट इनको बुलाया गया था, और इन्होंने एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया, जिसका नाम है भरोक्षा। इसको बनाया गया है सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड एल्डरली के लिए, इसको बेसिकली क्रिएट किया गया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात कर ले, इसको स्टेब्लिश किया गया था 5 अप्रैल 1948 को फॉर द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सातों जिसको 7 सिस्टर कहते हैं उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा गजोत्सव के बारे में। देखिए बेसिक, अभी देखिए आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आपको टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर कंजर्वेशन 50 साल हो गया ना प्रोजेक्ट टाइगर का, तो वो हम लोग कल के करंट अफेयर में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग देख लेते हैं गजोत्सव के बारे में। काजीरंगा गजा उत्सव जो होता है वो एनुअल फेस्टिवल होता है, जो कि नेशनल पार्क में किया जाता है। किस चीज़ के लिए? तो प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स के लिए। यह ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये दोनों, ये आपको याद रखना है कि टूरिज्म के द्वारा भी किया जाता है। और यह ऑर्गेनाइज किया गया है 30 साल हो गया प्रोजेक्ट एलिफेंट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट एलिफेंट को ईयर 1992 में। आप मुझे बताइएगा प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था। मोदी जी कल आपको दिख रहे होंगे, मोदी जी पूरे स्टाइल में कपड़े पहन के टाइगर वाला। अगर हम लोग बात करें तो 1992 में स्टार्ट किया गया था एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ में ही उनके जो माइग्रेशन रूट्स थे और नेचुरल हैबिटेट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई एक फॉरेस्ट जा रहा है और बीच में ट्रैक जा रही है, ठीक है, रेलवे ट्रैक जा रही है, उधर फॉरेस्ट है, तो उससे क्या हो रहा था, एलिफेंट्स का बहुत देखा जा रहा था कि वो जो ट्रेन गुजरती है ना बीच से, तो उनके क्रॉसिंग एरिया में पड़ जाती है वो, और उसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए ये सब कंजर्वेशन से आइडियाज़ लाया जा रहा है, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस लाए गए हैं। अगर हम लोग बात करें कि
इंडिया में प्रोजेक्ट जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ? 1992 में। बेसिकली इसका आइडिया है, इसके जो जो गोल है बिहाइंड में, कि कैसे भी हमको एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना है, माइग्रेशन रूट्स और नेचुरल हैबिटेट्स को बचाना है उसके। असम के पास सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन एलिफेंट का हमारे कंट्री में, और पहले नंबर पे है कर्नाटका। असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी हैं। स्टेट एनिमल जो उसका इंडियन राइनोसोरस है। नेशनल पार्क डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। राजीव गांधी पहले था, ओरांग नेशनल पार्क बाद में कर दिया गया इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। फीफा जो है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, उन्होंने रिलीज़ किया है लेटेस्ट फीफा रैंकिंग को, जिसमें उन्होंने बताया है कि अर्जेंटीना टॉप किया है फीफा रैंकिंग में पहली बार में, फर्स्ट टाइम है 6 सालों में, ठीक है। तो टॉप 10 लिस्ट आप देख लीजिए फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन की। फर्स्ट है अर्जेंटीना, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है ब्राज़ील, फोर्थ है बेल्जियम, देन इंग्लैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, पुर्तगाल एंड स्पेन, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम 6 सालों में पहली बार अर्जेंटीना टॉप पे किया। आपको पता ही है कौन है, मेसी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि यही न्यूज़ किसी भी एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फीफा ने रिलीज़ किया है लेटेस्ट रैंकिंग को, इंटरनेशनल फुटबॉल टीम्स, एंड अर्जेंटीना टॉप किया है इसमें पहली बार 6 सालों में। टॉप 5 टीम्स जो मैंने बताया आपको फीफा रैंकिंग में, अप्रैल 2023 की रैंकिंग निकली है ये, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील, बेल्जियम एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग जो होगा वो पब्लिश किया जाएगा 20 जुलाई 2023 को। फीफा एक गवर्निंग बॉडी है, फीफा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गवर्निंग बॉडी है जो कि एसोसिएटेड है फुटबॉल से। ये स्टैब्लिश किया गया 1904 में, बंगाल विभाजन से 1 साल पहले। फीफा की हेडक्वार्टर अगर हम लोग देखें तो ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मेंटेन रखता है लॉ ऑफ द गेम, विच आर द रूल्स गवर्निंग हाउ फुटबॉल्स प्लेज अराउंड द वर्ल्ड। तो किस तरीके से फुटबॉल खेला जाता है पूरी दुनिया में, उसके रूल्स को ध्यान रखता है, जिस तरीके से आईसीसी है ना उसी तरीके से। अगर हम लोग बात करें करंट प्रेसिडेंट की फीफा के, तो ये आपको है गियानी इन्फेंटिनो, हु वाज इलेक्टेड टू द पोजीशन इन 2016, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ ही देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको अर्जेंटीना के बारे में। ज्योग्राफी से रिलेटेड मैपिंग का क्वेश्चन है, आपको बताना है करंट अफेयर में कि अर्जेंटीना में ऐसी कौन सी मेटल है जो बहुत ज़्यादा मिलती है। दूसरी चीज़, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही बड़ा आर्किपेलागो है, वो कौन सा आर्किपेलागो है। तीसरा क्वेश्चन, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको ये बताना है ऑयल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड को किस नाम से जानते हैं और वो किस कंट्री में है। चौथा क्वेश्चन, कॉफ़ी सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है, ये तो बता दोगे, कॉमन क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि कौन सी माउंटेन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में टिप से लेके टो तक, केप ऑफ गुड होप नहीं कर सकती है, अफ्रीकन हो जाएगा, कॉर्नर तक कौन सी माउंटेन हिल्स जाती है, ये आपको बताना है। छठा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, एक बहुत ही पॉपुलर ग्रासलैंड है अर्जेंटीना वाले रीजन में, वो आपको बताना है कौन सी ग्रासलैंड है। इतने सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा, मैं अगले करंट अफेयर में इसको बता दूंगा आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट करंट अफेयर है आज का। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है किर्त पारेख पैनल को, किस चीज़ के रिकमेंडेशन के लिए, तो नेचुरल गैस के प्राइसिंग के लिए। देखिए आपको एग्जाम में याद क्या रखना है, एग्जाम में याद रखना आपको नाम कि कौन सा पैनल है, तो किर्त पारेख पैनल है। किस चीज़ के लिए लाया गया ये भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो लाया गया आपको नेचुरल गैस प्राइसिंग के लिए। तो गवर्नमेंट ने फिक्स्ड नेचुरल गैस प्राइसिंग, जिसको रखा गया है $7.92 पर MMBTU, मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, इसका ब्रिटिश यूनिट है, फॉर द रेस्ट ऑफ अप्रैल अंडर द न्यू प्राइसिंग फॉर्मूला सजेस्टेड बाय द किर्त पारेख कमिटी। तो अभी इसको $7.92 पे ही फिक्स किया गया है, MMBTU पे। अगर हम लोग बात करें फाइनल रेट्स की, तो कंज्यूमर हैज़ बिन कैप्ड एट 6.5 पर MMBTU CNG। ये आपको जो यूनिट है बेसिकली $6.5 एक कंज्यूमर कैप किया गया। कंज्यूमर को इतना पे करना पड़ेगा अगर उसको 1 MMBTU CNG की यूनिट फिल करवानी है। तो
देखिए ये बेसिकली जो प्राइस है ना उसको फिक्स किया जाता है उस बेसिस पे जो 10% ऑफ द एवरेज कॉस्ट इंपोर्टेड क्रूड ऑयल का है ना उसके बेसिस पे इसको स्टिक किया जाता है, उसके बेसिस पे इसको फिक्स किया जाता है। अगर हम लोग बात करें यूनियन कैबिनेट while changing the pricing formula capped the rates for consumers at 6.5 per MMBTU. This limit will be applicable for 2 years till March 31, 2025. तो इसको 2 साल के लिए इसको फिक्स किया गया है, इस लिमिट पे बने रहने की बात चली है। और ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है? तो किरित पारेख कमेटी के द्वारा। अब जो नए रेट में बात चल रही है ना, ये क्या करेगा? प्राइसेस ऑफ सीएनजी को थोड़ा डाउन करेगा, ठीक है ना। सीएनजी स्टैंड फॉर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम लोग बात करें जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इंक्लूडिंग ऑटो फ्यूल में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर सेक्टर्स में इसको यूज किया जाता है। लगभग 10% तक आप इसको यूज कर सकते हो। कमिटी ने कहा है इंडिया शुड हैव अ फ्री एंड फेयर मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग फॉर नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीगेसी फील्ड एंड रिमूव ऑल कैप्स बाय जनवरी 1, 2027। तो जनवरी 1, 2027 तक जितने भी कैप्स लगे हुए हैं उस पर प्राइस पे, तो उसको हटाना पड़ेगा इंडिया को। ये कमेटी ने रिपोर्ट दिया, हटाना चाहिए। लेकिन अभी तक इस रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने कोई बात अभी रखी नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, सीएनजी की प्राइसिंग लिटरली बढ़ी हुई है। आप किसी भी सीएनजी पंप पे जाओगे तो वहाँ के जो ऑटो वाले खड़े रहते हैं वो बताते हैं यार इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो पेमेंट तो ऑलरेडी नो डाउट इन दैट कि बहुत ज़्यादा पेमेंट बढ़ा हुआ है। इसकी जो फ़ी है, इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी है। उस पर कैप लगाने की बात हो रही है, उसमें रिडक्शंस की बात हो रही है। और इस पैनल को हेड किया गया है किरित पारेख के द्वारा। चलिए, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड। बीपीएससी की कंप्लीट चलने वाली है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट हो तो आप जुड़ सकते हो। डेली मैं 4 टारगेट दूंगा प्रीलिम्स की, 2 टारगेट्स दूंगा मेंस की, जो कि 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। ठीक है ना। थैंक यू।